हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से बहुत ही अच्छे अच्छे 5 आइडियाज लेकर आई हूँ। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, तो आपके बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने आटे की बोरी ली है और इसकी जो ये बंद वाली साइड है, नीचे वाली साइड, इसे मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में एक साइड इसकी ये मैंने कट कर दी है और ये मैंने पूरा पीस खोल लिया है। अब खोलने के बाद में यहाँ ये मेरा कट चुका है प्लास्टिक बोरी। और अब यहाँ मैंने लिया है एक पुराना पर्दा, जो कि हर किसी के पास घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास पुराना पर्दा नहीं है तो आप कोई भी पुराने फैब्रिक का या फिर नए फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये मेन फैब्रिक के लिए मैं यहाँ पर्दे का यूज़ कर रही हूँ, तो इसी में से मैं मेज़रमेंट लेते हुए ये पीस मैंने कट कर लिया है। अब इसका क्या मेज़रमेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ 37 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 20 इंच ली है। तो इस तरीके से यहाँ हमने मेज़रमेंट ले लिया है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ मैं लाइनिंग के लिए सेम इसी के मेज़रमेंट से फैब्रिक कट करूँगी। तो ये पुरानी कुर्ती मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके से इस फैब्रिक को रख लिया और इसमें से 2 पीस मैंने रफली कट कर लिए हैं। तो बीच में से मैंने इसमें जॉइंट लगाया है। इस तरीके से जॉइंट लगाने के बाद ये लंबा सा पीस मेरे पास आ चुका है। तो इसका यूज़ मैं करूँगी लाइनिंग के लिए। तो ये सबसे नीचे मैंने लगाया है लाइनिंग के लिए और इसका जो लाइनिंग का सीधा वाला साइड है वो नीचे वाली साइड है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ जो प्लास्टिक बोरी है वो भी मैंने रफली कट की है और इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ प्लास्टिक बोरी को रखने के बाद जो मेन फैब्रिक लिया है हमने, उस पर मेज़रमेंट किया है, उसे मैंने यहाँ रख दिया है। और रखने के बाद अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे और इसे चारों तरफ से हम पिन अप कर देंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर चारों तरफ हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक और प्लास्टिक बोरी निकली हुई थी उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और सिलाई भी मैंने लगा ली है यहाँ। तो इसी तरीके से ये देखिए ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब इस पीस का जो फुल मेज़रमेंट है एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। 37 इंच यहाँ से इस तरीके से हमने लिया और 20 इंच मैंने यहाँ इस तरीके से लिया है और ये हमारा पीस बनकर तैयार है। अब इस पीस को तैयार करने के बाद में हमने रखा साइड में। अब यहाँ मैंने 2 पीस इस तरीके से लिए हैं। तो यहाँ जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से मेज़रमेंट लिया है 20/7 इंच का। ये मेन फैब्रिक पर मैंने मेज़रमेंट लिया है और नीचे लाइनिंग रखी है और बीच में प्लास्टिक बोरी रखी है, ऊपर मेन फैब्रिक रखा है और फिर यहाँ चारों साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकालना है। तो इस तरीके से ये दोनों पीस भी मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं, स्टिचिंग हमने लगा ली है और जो साइडों में एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। अब यहाँ 3 इंच की तरीके से मैंने एक कंट्रास्ट में पट्टी ली है, उसे दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ हमें एक पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टियों को तैयार करने के बाद में जो हमने ये पीस तैयार किए हैं उन्हें इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है और यहाँ हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ बीच में इस तरीके से मैंने मार्कर से निशान लगा लिया है। तो इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में भी हम निशान लगा लेंगे। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम क्या बना रहे हैं, तो हम फ्रिज के लिए टॉप कवर बना रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ जो स्ट्रिप हमने यहाँ तैयार किए हैं उन्हें इस तरीके से मेजरमेंट लेते हुए हम इसके बराबर यहाँ कट कर लेंगे और यहाँ बीचों बीच में हम सिलाई लगाकर इन्हें यहाँ अटैच कर देंगे। तो दोनों पीस में हमें इसी तरीके से इन स्ट्रिप को बीच में अटैच करना है। अब यहाँ देखिए फिर से मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड किया है और यहाँ इस तरीके से इस पीस को पलटा, उल्टी वाली साइड में इस तरीके से ये स्ट्रिप को रखा, सिलाई लगाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम आगे की साइड में जो पाइपिंग है उसे इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद में इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों पीसों में मैंने जो टॉप स्टिच है वो लगा ली है। तो ये पीस हमारा इस तरीके से तैयार है, दूसरा वाला भी तैयार हो चुका है। अब इन दोनों पीसों को तैयार करने के बाद में जो पहले हमने पीस तैयार किया था उसे लेना है और जो ये पीस हमने तैयार किए हैं उन्हें यहाँ इस तरीके से हमें रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। और बीच में हमने जो ये ग्रीन पट्टी लगाई है वहाँ भी हमें 2
सिलाइयाँ लगानी है। तो ये पीस हमने इस तरीके से इसमें अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद में इस पीस को करना है उल्टा। उल्टा करने के बाद में फिर से 3 इंच चौड़ी मैंने यहाँ लंबी सी एक स्ट्रिप ले ली है और जो कि ये पुराना प्लाजो था उसमें से मैंने कट की है। अब यहाँ डबल फोल्ड करते हुए इसकी जो खुली वाली साइड है वो हमें इस तरीके से किनारे पर रखनी है और यहाँ पूरे पीस में हमें सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे पर डबल फोल्ड करते हुए। अब यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ से दोनों साइडों से ये देखिए इस तरीके से ओपन है, तो एक साइड से इसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है, दूसरी पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। अब इसमें मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से सीधी वाली साइड में पलटेंगे और जो पाइपिंग है उसे आगे वाली साइड में इस तरीके से हम निकालेंगे और यहाँ चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे निकालना है और यहाँ इसमें हमें लगानी है टॉप स्टिच। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जो पाइपिंग है वो लगेगी। तो यहाँ अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए इसमें पूरे पीस में मैंने टॉप स्टिच लगा लिए। तो ये देखिए हमारा जो फ्रिज टॉप कवर है वो बनकर एकदम तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा 1 भी रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ है। पुराने फैब्रिक से मैंने इसे बनाया है और पुराने जो प्लास्टिक बोरी पड़ी हुई थी आटे की उससे मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से बना लिया है। अब इसे मैंने फ्रिज के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। तो कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताइएगा। और इसमें मैंने टोटल 6 पॉकेट बनाई हैं। अब मेज़रमेंट आप अपने फ्रिज से कैसे लेंगे तो देखिए इस तरीके से इसकी हमें चौड़ाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक आप नाप लीजिए और लंबाई आपको जितनी भी रखनी है यहाँ से आपको इस तरीके से लंबाई का मेज़रमेंट लेना है और पूरा वहाँ तक आपको इस तरीके से इसे नापते हुए ले जाना है और यहाँ दोनों साइड में हमें इक्वल ही रखना है। इस तरीके से आप नाप लीजिए और जो पॉकेट हैं आप देख लीजिए आपको कितनी लंबाई चाहिए। मैंने 7 इंच चौड़ी बनाई है। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक बोरी और पुराने फैब्रिक का ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ फिर से मैंने जो प्लास्टिक बोरी है वो ली है और इसे मैं इस तरीके से 4 फोल्ड करूँगी क्योंकि इसमें से मुझे 4 पीस बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और इसे मैं कर लूँगी पिनअप जिससे कि जो मैं मार्किंग करने वाली हूँ वो अच्छे से हो। जब भी आप कोई भी स्टिचिंग का काम करते हैं तो अपने पास ये पिन्स ज़रूर रखिए क्योंकि इन पिन्स से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये देखिए मैंने पूरा पिनअप कर लिया है। अब यहाँ इसे पिनअप करने के बाद मैं आपको बता दूँ मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज के लिए मैट। तो यहाँ मैं 4 मैट बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड किया है और यहाँ जो फ्रिज की जाली है वो मैंने निकाल ली है मेजरमेंट के लिए और यहाँ जो प्लास्टिक बोरी है उसके ऊपर इस तरीके से हमें उसे रखना है। अगर आपके फ्रिज में जो कांच वाली जाली होती हैं वो है तो आप वो उसको यहाँ इस तरीके से रख लीजिए और उसमें जो पीछे वाला थोड़ा सा पोर्शन ओपन होता है उसे छोड़ते हुए यहाँ मार्किंग कर लीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। अब जो ये मार्किंग की है इसे हम कर लेंगे कट। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ कट कर ली है। अब कट करने के बाद में इसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ 17.5 बाय 11.5 इंच है। तो इस तरीके से ये 4 पीस मैंने यहाँ कट कर लिए हैं। अब इन 4 पीस को कट करने के बाद में यहाँ हमें फैब्रिक भी चाहिए तो यहाँ मैं पुराने फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। जो पर्दे में से बचा हुआ है फैब्रिक उसका मैं यहाँ यूज़ करूँगी और लाइनिंग के लिए मैं और भी कोई पुराना फैब्रिक मैंने यहाँ ले लिया है तो ये लाइनिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका सीधा वाला साइड ऊपर की ही साइड है और यहाँ देखिए जो ये मेन फैब्रिक है उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है, यानी कि ये दोनों सीधे साइड अंदर की साइड है। इसके ऊपर हमने जो मेजरमेंट लिया था प्लास्टिक बोरी के ऊपर वो मैंने रख दिया है और इतना पीस हम यहाँ खुला छोड़ेंगे और हम यहाँ पूरे पीस में यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और जो बीच में ये हमने निशान लगाया है इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो पूरे पीस में मैंने यहाँ देखिए सिलाई लगा ली है। पहले मैंने इसे पिनअप कर लिया था उसके बाद में सिलाई लगाई थी। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ये फैब्रिक हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसे हम पलटेंगे। जो यहाँ हमने खाली सिलाई नहीं लगाई थी जहाँ हमने छोड़ा था तो इसे पलटने से पहले इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें यहाँ हम इस तरीके से कट लगा लेंगे जिससे अच्छे से इसके कॉर्नर बने और जो दोनों फैब्रिक हैं उनके बीच में से हमें इस पीस को पलटना है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ इस पूरे पीस को मैंने पलट लिया है। अब यहाँ इसे पलटने के बाद में इसके कॉर्नर भी मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं और जो ये ओपन है यहाँ इसे अंदर की साइड इस तरीके से फैब्रिक को हमें अंदर करना है और इस पूरे पीस में हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ आप बीच बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं लेकिन मैंने केवल किनारों पर ही सिलाई लगाई है और इस तरीके से ये देखिए हमारे मैट बनकर
तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैं टोटल 4 पीस बनाने वाली हूँ। तो जैसे ये पीस मैंने बनाया है सेम उसी तरीके से ये तीनों पीस भी मैं बना लूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए चारों पीस मेरे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इन्हें डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर जितने भी आपको ये बनाने हैं उतने आप बना लीजिए और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो फ्रिज है उसमें इस तरीके से आप अपने मैट को बिछा सकते हैं और अपने फ्रिज को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आया वीडियो या नहीं आया ये भी मुझे बताइएगा। आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो पुराना टी शर्ट है वो लिया है, और ये टी शर्ट ऊपर जो गला है वहां से फट चुका है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सही है। तो मैंने इसे यहाँ स्लीव से इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद में इसे मैंने कर लिया उल्टा, और उल्टा करने के बाद में जहां से हमने इसे कट किया है वहां से हम इसे पूरा ऊपर से स्टिच कर देंगे सुई धागे की मदद से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसे स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद में इसे कर लेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक कुशन कवर, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक कुशन कवर बनकर तैयार है। क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत अच्छी थी तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बनाया है कुशन कवर। अब यहाँ इसमें जो हम ये स्टिच लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं हम इनविजिबल। तो यहाँ आप इस तरीके से आप देख लीजिए, और यहाँ बहुत आसान है इसे लगाना। तो बस इस तरीके से हमें इसमें स्टिच लगानी है जिससे कि जो हमारी सिलाई है वो नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से जो हमारा बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर है वो बनकर तैयार है। तो इस तरीके से पूरे में मैंने स्टिच लगा ली, और इसे खोलना भी बहुत आसान है। तो यहाँ से खोलकर आप जो इसे वॉश करना चाहते हैं तो वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा सा ये डिजाइनर हमारा कुशन कवर बनकर तैयार है। तो बस इसे यहाँ से खोलिए और वॉश कर लीजिए। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ जो फोर्थ आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मेरे पास पड़ा था, तो ऊपर का जो ये यहाँ इस तरीके से खराब पीस था वो मैंने निकाल दिया। अब इसे निकालने के बाद में यहाँ मैंने अगेन एक पुराना टी शर्ट लिया है, और टी शर्ट इतने स्ट्रेचेबल होते हैं कि किसी भी बॉक्स पर बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से जो ये बॉक्स है उसे ये टी शर्ट पहना दिया, और इसके जो कॉर्नर है वहां मैंने इस तरीके से सुई धागे से इसे स्टिच कर दिया। अगर आप ग्लूगन से इसे चिपकाना चाहते हैं तो ग्लूगन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये सुई धागे से बहुत अच्छे से यहाँ स्टिच हो जाता है। तो मैंने इसे यहाँ जो सुई धागे की मदद से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ स्टिच करने के बाद में जो इसकी स्लीव है उन्हें इस तरीके से मैं अंदर की साइड इस तरीके से खींचूंगी, और यहाँ इसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी जिससे कि जो हमारा ये बॉक्स है खुलेगा नहीं। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसमें बच्चों के जो खिलौने हैं वो स्टोर कर रही हूँ। तो ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिफ्थ आइडिया के लिए यहाँ है, और यहाँ जो दुपट्टा है वो मैंने डबल फोल्ड में लिया है। अब डबल फोल्ड में लेने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक प्लो। तो यहाँ इस तरीके से जो इसकी ये वाली साइड है यहाँ ये कॉर्नर की साइड में होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और यहाँ इस तरीके से हमें इसे सेट करना है, और जो एक्स्ट्रा इधर फैब्रिक है उसे अंदर हम कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है आप अंदर करें, आप उसे ऐसे भी रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। और यहाँ अब इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया, और यहाँ फिर से हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। तो एकदम पास से दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से हमें लेना है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर करना है। अब अंदर करने के बाद में यहाँ जो साइडों में फैब्रिक है उसे यहाँ लेना है, और इसके जो कॉर्नर हैं वो हमें यहाँ अच्छे से बनाने हैं इस तरीके से, इस साइड भी, और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी हमें इस तरीके से लेना है इसे। और यहाँ हमें जो कॉर्नर है वो अच्छे से बनानी है, और यहाँ हमें इसमें नॉट लगानी है। तो ये हम इस तरीके से इसमें नॉट लगा सकते हैं। तो आप एक नॉट लगा के इसमें कोई भी पिन वगैरह हैं, डेकोरेटिव पिन वगैरह होती है, साड़ी पिन वगैरह होती है, उन्हें लगा सकते हैं आप, लेकिन इसमें मैं डबल नॉट लगाने वाली हूँ। और इस तरीके से ये हमारे कुशन की वो एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो यहाँ अगर आप अच्छा सा कोई कलरफुल दुपट्टा लेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन लगेगी ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से बहुत ही अच्छे अच्छे DIYs बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना प्लीज़ 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 बिल्कुल ना भूलें।